हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पत्नी की कुछ इच्छाएं। ये इच्छाएं सुनने के बाद आपको रियलाइज होगा कि वाकई में मुझे इन इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। आप डरो मत, आपके एक पैसे खर्च नहीं करने हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें आपको फॉलो करने हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली बात है, लड़कियाँ जिससे प्यार करती हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या कि शादीशुदा औरत का पति, वो उनसे तारीफ सुनना बहुत पसंद करती हैं। जब पत्नी सच संवर कर आईने में बार बार खुद को देखे तो एक बार आप उनकी तरफ देखें और तारीफ में 2 शब्द कहें। ऐसा करने से आपकी पत्नी मन ही मन बहुत खुश हो जाएगी और आपके प्रति पत्नी के मन में और भी गहरा प्यार हो जाएगा। तो 2 शब्द तारीफ के बोलने में खुशी मिलती है तो आपका तारीफ करने में क्या जाता है, तारीफ कर दिया करो। ये तारीफ आपको जीवन भर सुकून देती रहेगी। दूसरी बात है, हर पत्नी चाहती है कि मेरे पति मेरा केयर करें। कई बार ऐसा होता है कि जब पत्नी बीमार होती है तो कोई भी पति पास में बैठकर उसका हालचाल नहीं पूछता और ना ही कभी अपने हाथों से 1 कप चाय बना के खुद पीते और ना ही पिलाते हैं। इस मामले में पति लापरवाह होते हैं। अरे भाई, जब कोई सीरियस हो जाता है तो हर कोई लेके भागता है, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, वो बात अलग है। लेकिन छोटी छोटी बातों में केयर करना अलग बात है। आप अपनी पत्नी को जितनी छोटी छोटी खुशियाँ देंगे उतना ही आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जाएगा। कभी भी वो आपसे दूर रहने के बारे में नहीं सोचेगी। इसलिए अपनी पत्नी की थोड़ी बहुत कामों में हेल्प भी करें, उनके केयर भी करें। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरी पॉइंट है कि हर पत्नी अपने पति के बीते दिनों की बातें जानने में बहुत उत्सुक रहती है। हर पत्नी जानना चाहती है कि मेरे पति का पास्ट में कैसे थे, कैसा उनका बिहेवियर था, कैसे उनके चक्कर थे, कैसे और कोई लड़की उनकी लाइफ में आई थी या नहीं आई थी। ये काफ़ी कुछ बातें होती हैं जो आपकी पत्नी आपसे जानना चाहती है और रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर टिकी होती है। अगर आप पहली बार अपनी लाइफ की सच्चाई उनसे कह देंगे तो मेरे ख्याल से दूसरी बार आपको कभी भी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और रिश्तों में ईमानदारी ही कामयाब रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है जो सारी उम्र लाइफ सेट रखता है। इसीलिए आपका जो पास्ट है आप उनके सामने शेयर कर दीजिए। वो आपकी ईमानदारी से खुश होंगी और दूसरी सिक्योरिटी आपको ये मिलेगी कि आपकी कोई और भी बुराई करे या किसी से वो आपकी बातें सुनेंगी तो भरोसा नहीं करेंगी। सब कुछ उनको पहले से पता होगा। इसलिए कि कितना हो सके सच बोलें, आपको ही फ़ायदा होगा अगर आप सारा सच पहले से बता के रखते हैं तो। और आपका रिश्ता पहले से और भी गहरा हो जाएगा। चौथा पॉइंट है प्यार और रोमांस की बातें। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके लिए रोमांटिक हो, जैसे कि किचन में जाके पत्नी को बाहों में भर लेना, सबके साथ होते हुए भी पत्नी की तरफ से स्माइल देना या कि आँखों से इशारा कर देना। ये छोटी छोटी बातें आज के टाइम में बहुत मायने रखती है। पहले का ज़माना बदल गया था, आज का ज़माना बदल चुका है। पहले के लोगों को रोमांस शब्द की मतलब ही नहीं मालूम था, लेकिन आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं उसी हिसाब से अपने रिश्ते को चलाना होगा। हर पत्नी चाहती है कि शुरुआत में जैसे रोमांटिक पल हुआ करते थे वही पल हम दोनों के बीच लाइफ टाइम
रहे। जिस हस्बैंड ने अपने परिवार वालों या लोगों के सामने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा होगा तो उस टाइम पत्नी जल्दी से हाथ छुड़ा दिया होगा और बोला भी होगा कि क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हर पत्नी इसी पे फिदा होती है। उस टाइम भले ही आपका हाथ छुड़वा दिया हो, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होती है। आपकी इसी अदा पे पत्नी का दिल प्यार से भर जाता है। वो इतना प्यार करती है आपसे कि उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे खुश रहेगी, आपसे दिलो जान से प्यार करेगी। इसीलिए रोमांटिक बने रहें सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। 5वां पॉइंट है कि कई बार बेमतलब की सलाह पत्नियों को पसंद नहीं होती। पति लोग पत्नी की पूरी बात सुनते नहीं और बीच में ही चालू हो जाते हैं, अपना भाषण शुरू कर देते हैं, सलाह देने लग जाते हैं कि तुम किया नहीं ये काम, तुम करना नहीं चाहती, मतलब ये है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि पत्नी शुरू करी नहीं कि पति बीच में टोकना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पत्नियां नाराज़ हो जाती है, गिल्टी फील करने लगती कि ये क्या सोच के बात शुरू की थी और वो मेरी बात को कहाँ से कहाँ ले गए। इसीलिए पहले पत्नी की बात सुने, समझे, फिर सलाह दे। 6वां पॉइंट है अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराने की कोशिश करें। अपने टीवी सीरियल या किसी फिल्मों में देखा होगा कि पति गाड़ी से पहले उतरता है और फिर अपने वाइफ के लिए गेट खोलता है या फिर स्पेशली अपनी वाइफ को हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके जाता है। इसी तरह फील कराए कि तुम मेरे घर की मालकिन हो, मेरे जीवन की मालकिन हो। बस इतना बोलने मात्र से ही उनका प्यार बहुत गहरा होता जाएगा। कभी भी आप पे शक नहीं करेंगी, आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगी, आपकी हर बात मानेंगी, आपके परिवार के साथ घुल मिल कर रहेंगी। दोस्तों, इन बातों को आप सभी जानते होंगे। आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है, लेकिन कई बार बात को जानते हुए भी फॉलो नहीं करते। लेकिन उसी बात को कोई जब दूसरा याद दिलाता है तो वो बात हमारे दिल दिमाग में बैठ जाती है। लास्ट पॉइंट है हर पत्नी मुसीबत में अपने पति का साथ चाहती है। जब वो किसी परेशानी में होती है तो वो चाहती है कि मेरा पति मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करे, हर बात पे मेरे साथ खड़ा रहे। वो अंदर से मोटिवेट हो जाती है और फिर अपने पति के लिए वो दुनिया से भी लड़ जाती है। इतनी ताकत होती है पति के प्यार और साथ में। हर पत्नी यही चाहती है कि मेरा पति राजा हो और मैं उनकी रानी। इसलिए अपने पत्नी को रानी बना के रखें। फिर भी कहीं आपकी पत्नी गलत साबित होती है तो आप उन्हें सबके सामने ना डांटें, क्योंकि आप किसी और के सामने जब पत्नी को डांटते हैं, धमकाते हैं तो वो बहुत गिल्टी फील करती है, क्योंकि परिवार वाले और दूसरे लोग भी उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। अपने सामने समझाएं, प्यार से समझाएं, क्योंकि प्यार की भाषा बच्चे, समझदार और मूर्ख सभी समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी और आपका जीवन सुखी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाय।